गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लोज्ड सेट्स और क्लोज सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट हम लोग ओपन स्फीयर्स देखे। ओपन स्फीयर यानी ऐसा सेट जिसमें सेंटर से आर डिस्टेंस के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे रहेंगे। क्लोज्ड स्फीयर यानी सेंटर से आर डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू आर भी हो सकता है। नेबरहुड यानी कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड तब कहलाएगा जब हमको एक ओपन स्फीयर मिल जाए जो कि कंटेन्ड हो फुल्ली एन के अंदर, उस सेट के अंदर, और उसका सेंटर एक्स नॉट पे, जिस पॉइंट का नेबरहुड हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। फिर हम लोग ओपन सेट देखे, ऐसा सेट जिसमें अ, जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए हमको ओपन स्फीयर मिल जाए जो उसमें कंटेन्ड हो। ओपन सेट्स में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव किए कि एम्प्टी सेट और एक्स, जो मैट्रिक्स स्पेस का सेट है, एक्स टोटल सेट, वो दोनों हमेशा ओपन होंगे। फिर कोई भी ओपन स्फीयर लेंगे तो वो भी हमेशा ओपन होगा। फिर आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हमको ओपन सेट ही मिलेगा। फिर इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स भी हमको ओपन मिलेगा। इतना हम लोग देखे थे। इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेने पे ऐसे एग्जांपल्स मिल रहे थे जो कि ओपन नहीं हो रहे थे, तो इसलिए सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन। फिर हम लोग लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखे लास्ट लेक्चर में। लिमिट पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिसके किसी भी नेबरहुड में कम से कम उस सेट का एक पॉइंट हमको मिलेगा अदर देन एक्स इटसेल्फ। मतलब एक्स लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट एस का। अगर हम एक्स का कोई भी नेबरहुड लें तो उसमें कम से कम एक पॉइंट मिलेगा एस का अदर देन एक्स। इसका मतलब अगर हम एस में से एक्स को हटा दें और फिर उसका इंटरसेक्शन ले ओपन स्फीयर एस आर एक्स के साथ, तो वो कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एस माइनस एक्स में कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जो कि एस आर एक्स में भी है। ये कुछ बेसिक चीज हम लोगों के हाथ में है। ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, नेबरहुड, ओपन सेट एंड लिमिट पॉइंट्स। फिर हम लोगों ने डिराइव्ड सेट क्लोजर भी निकालना सीखा था। डिराइव्ड सेट यानी किसी सेट का सारा लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। जैसे हम लोग ओपन इंटरवल के लिए देखे कि उसका लिमिट पॉइंट, उसके अंदर के पॉइंट्स तो हो ही सकते हैं, एंड पॉइंट ए और बी भी होगा, तो इसलिए उसका डिराइव्ड सेट हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना। सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल के लिए भी एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन करोगे तो भी एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, तो इन सब का डिराइव्ड सेट क्लोज्ड इंटरवल ए बी मिला था। कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट लो, जैसे 1 2 3, तो उसमें कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उसका डिराइव्ड सेट एम्प्टी सेट आया था। एम्प्टी सेट का डिराइव्ड सेट एम्प्टी सेट खुद आया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी 1 2 3 को ही एक्सटेंड करके बना रहे थे, तो उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिला था, तो डिराइव्ड सेट एम्प्टी। इंटीजर्स का भी सेम। रैशनल नंबर के लिए हम लोग देखे थे कि हर रियल नंबर लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के अराउंड तुम इंटरवल लो, उसमें इनफाइनाइटली मनी रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए तो रियल नंबर ही होगा। अब हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि इसमें से ऐसे कौन से सेट्स हैं जो अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन कर रहा है। डिराइव्ड सेट क्या है? डिराइव्ड सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, यानी कि कौन से ऐसे सेट्स हैं जिसमें उनके सारे लिमिट पॉइंट्स अवेलेबल है, मतलब बाहर से कोई लिमिट पॉइंट नहीं आया है। जैसे पहला इंटरवल हुआ ओपन इंटरवल ए से बी, इसमें लिमिट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है? क्लोज्ड इंटरवल ए से क्लोज्ड बी तक, यानी ए और बी इंक्लूडेड है। ये दोनों ए में नहीं थे, मतलब ये बाहर से आए हैं, तो ये अपने हर लिमिट पॉइंट को नहीं कंटेन कर रहा है। जबकि सेकेंड वाला जो क्लोज्ड इंटरवल है वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके भी लिमिट पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स भी हैं जो उस सेट में नहीं है। बी में देखो फाई आ रहा है डिराइव्ड सेट, मतलब कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फाई तो सबसेट हो जाएगा बी का,
तो जितने में भी फाई आ रहा है वो सारा कंटेंट हो जाएगा जेड में भी। नेक्स्ट ई में सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स तो रैशनल का सबसेट नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आर और आर सबसेट हो जाएगा। तो ये सारे सेट्स ऐसे हैं जो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। इस तरह के सेट्स कहलाते हैं क्लोज सेट। ऐसा सेट जो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करे या उसका डिराइव्ड सेट उसका सबसेट हो जाए। देखो कैसे लिखेंगे। क्लोज्ड सेट, एक्स मान लो कोई मैट्रिक्स स्पेस है, एस उसका सबसेट है, then a set S is said to be a closed set if it contains all its limit points. In other words, its derived set उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लोज सेट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, यूजुअल मेट्रिक फॉर आर में क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फाइनाइट सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट 1 2 3 सो ऑन, फिर एम्प्टी सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्लोज सेट्स हैं क्योंकि ये अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। ठीक, कभी कभी हमको एग्जाम्पल सोचने पड़ते हैं, जैसे ओपन सेट जो क्लोज्ड नहीं है। हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल्स अभी तक किए हैं, इसमें सोचना कि कौन से ऐसे ओपन सेट्स थे जो कि अभी क्लोज्ड नहीं, या कौन से क्लोज सेट्स हैं जो ओपन नहीं थे, या दोनों ओपन एंड क्लोज्ड है, या ना तो ओपन ना तो क्लोज्ड है। हम लोग यहाँ 17 सेट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन से किस कैटेगरी में आ रहे हैं। एक एक हम लोग देख लेते हैं। ओपन सेट जो क्लोज्ड नहीं है, ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल ओपन है, ये हम लोग देखे थे, हर पॉइंट का नेबरहुड है। और क्लोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ए और बी भी हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अभी अभी देखे। नेक्स्ट, क्लोज्ड सेट जो ओपन नहीं है। क्लोज सेट जो ओपन नहीं है, या तो क्लोज्ड इंटरवल ले लो या तो फाइनाइट सेट ले लो। ये भी क्लोज सेट है पर ओपन नहीं है, किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं था। बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, जैसे फाई एंड आर, अभी अभी देखे, ये दोनों ओपन भी है क्लोज्ड भी है। नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। देखो इस तरह के इंटरवल्स, ये तो ओपन नहीं है क्योंकि ये एंड पॉइंट ए का नेबरहुड नहीं है। क्लोज्ड नहीं है क्योंकि बी इसका लिमिट पॉइंट है जो इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ना तो ओपन है ना तो क्लोज्ड है। इसको देख के हम लोग सोचते हैं कि एक तरफ क्लोज्ड है एक तरफ ओपन है इंटरवल को देख के, लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये सेट ना तो ओपन है ना तो क्लोज्ड है। और भी सेट्स होंगे जो ना तो ओपन है ना तो क्लोज्ड है, ढूंढना इस कलेक्शन में ही। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज में आओ क्लोज सेट्स के। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में एक सेट क्लोज्ड तभी होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये बेसिकली एक कैरेक्टराइजेशन हमको मिल रहा है किसी क्लोज सेट का, किसी क्लोज सेट का कैरेक्टराइजेशन, मतलब एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमको मिल रहा है क्लोज सेट को एक और तरीके से डिफाइन करने के लिए। ये हमको एक और डेफिनेशन भी देगा कि एक सेट क्लोज्ड होगा यानी उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ठीक है, देखो हमको दिखाना है कि एस का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। एस का कॉम्प्लीमेंट यानी वो सारे पॉइंट्स जो एक्स में है पर एस में नहीं है। ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट यानी वो सारे पॉइंट्स जो एक्स में है लेकिन एस में नहीं है। इसको हमको, इससे हमको डील करना है। पहले मान लेते हैं कि एस क्लोज्ड है, हमको दिखाना है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ओपन है यानी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, तो उसको ओपन दिखाना है, तो उसमें हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज x बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट में हम कोई पॉइंट माने हैं,
उसको ओपन दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना है कि एस कॉम्प्लीमेंट इसका नेबरहुड है। कैसे दिखाएंगे? एक्स अगर एस कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, मतलब एस में, एस कॉम्प्लीमेंट में है मतलब एस में नहीं है, तो एक्स डजंट बिलोंग टू एस। एस क्या था? क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। देन एक्स उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एस एक्स को कंटेन नहीं कर रहा है, और एस क्लोज्ड है तो वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। देन एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। क्यों? क्योंकि एस क्लोज्ड है, ठीक है। डेफिनेशन को यूज किए, तो x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो ऐसा ओपन स्फीयर मिलेगा जिसमें एक भी पॉइंट नहीं होगा, यानी एस आर एक्स इंटरसेक्शन एस एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। s का लिमिट पॉइंट नहीं है तो s के साथ एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। ऐसा ओपन स्फीयर मिला जिसमें एक भी पॉइंट नहीं है s का, ठीक है। s का पॉइंट नहीं है मतलब s, उसके सारे पॉइंट्स s कॉम्प्लीमेंट में होंगे, सो एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन s कॉम्प्लीमेंट। तो मिल गया s कॉम्प्लीमेंट में एक ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x, तो हो गया s कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट, है ना, यही दिखाना था। अब कन्वर्सली क्या प्रूव करना है कि अगर एस कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन माने तो एस क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होगा मतलब अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। तो मान लेते हैं कोई लिमिट पॉइंट है एक्स, कॉन्ट्राडिक्शन से शो कर सकते हैं कि एक्स अगर हम ये मान ले कि हमको दिखाना है कि एस कॉम एस अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, तो एक्स उसका लिमिट पॉइंट है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स को एस कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे कॉन्ट्राडिक्शन अटेन करने का कोशिश करेंगे। लेट इफ पॉसिबल एक्स डजंट बिलोंग टू एस। एक्स अगर एस में नहीं है तो कहाँ है? उसके कॉम्प्लीमेंट। उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट है? ओपन सेट। ओपन सेट होने से क्या होगा? ओपन स्फीयर मिलेगा जो कि एस कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। एस आर एक्स एस कॉम्प्लीमेंट में है, तो एस आर एक्स में एस का कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है एस का, है ना। कम से कम एक पॉइंट होता दूसरा अगर लिमिट पॉइंट होता, और हम क्या माने थे कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ s। मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन, सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस हमारा अजम्पशन गलत था कि x s में नहीं है, x s में होगा, यानी s अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, यानी क्लोज सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि कोई सेट अगर क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा ओपन होगा, ठीक है। एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, एक कैरेक्टराइजेशन दिया क्लोज सेट के लिए, तो इसके बेसिस पे हम क्लोज्ड सेट का सेकेंड डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन 2, एक्स अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस है एंड एस उसका सबसेट है, तो वो सेट क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। डेफिनेशन में हम लोग इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखते हैं, डेफिनेशन में अंडरस्टूड है कि अगर हम इफ लिख रहे हैं तो इट इज इफ एंड ओनली इफ। तो एस क्लोज्ड कहलाएगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ठीक। तो दो डेफिनेशंस मिले, एक अपना हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ये वाला ज्यादा यूज होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, ओपन सेट्स में एक चीज हम लोग प्रूव किए थे, याद है? पहला प्रॉपर्टी कि फाई और एक्स हमेशा ओपन होगा। यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि फाई और एक्स हमेशा क्लोज्ड होगा। ओपन तो था ही, क्लोज्ड भी होगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में फाई और एक्स हमेशा ओपन हमेशा क्लोज्ड। कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स के वो सारे पॉइंट जो एक्स में नहीं है, यानी एम्प्टी सेट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा। तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स, तो उनका कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लिए। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, ये दोनों ओपन है, एक्स और फाई ओपन है ना, तो फाई कॉम्प्लीमेंट और एक्स ओपन हो गया, तो उसका मतलब फाई और एक्स क्लोज्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में हर क्लोज्ड स्फीयर क्लोज्ड होगा, क्लोज सेट होगा। याद करो, ओपन स्फीयर को हम लोग ओपन सेट दिखाए थे, अब हम क्लोज स्फीयर को क्लोज सेट दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितने प्रॉपर्टीज हैं इसमें हम बेसिकली
कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ओपन सेट्स के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वो उसको यूज करेंगे और लेके आएंगे क्लोज सेट का प्रॉपर्टी। ठीक है, हमको दिखाना है कि क्लोज्ड स्फीयर क्लोज सेट होगा। तो एक क्लोज स्फीयर मान लेते हैं, एस आर एक्स नॉट एक क्लोज स्फीयर है। इसको हमको दिखाना है कि क्लोज सेट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट दिखना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको हम मान लेते हैं कि कैपिटल एस है, यानी एस आर एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स के वो सारे पॉइंट जो एस आर एक्स नॉट में नहीं है। ठीक, ये हमको मिल गया कॉम्प्लीमेंट इस क्लोज्ड स्फीयर का। इसको हमको ओपन दिखाना है। अगर ये एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी सेट तो ओपन होता ही है, देन इट इज एन ओपन सेट, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज सेट। ठीक है, अगर एम्प्टी हो गया तो वो ओपन हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट जो हमको दिखाना था क्लोज्ड, वो क्लोज्ड हो गया। तो हम मान लेते हैं कि ये ओपन एम्प्टी नहीं है। नाउ सपोज एस इज नॉट इक्वल टू 5, तो कम से कम कोई एक पॉइंट मिलेगा इसमें। सपोज वाई एक ऐसा पॉइंट है जो एस में बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है, यानी एस आर एक्स नॉट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। एस आर एक्स नॉट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी एस आर एक्स नॉट में नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लोज स्फीयर एस आर एक्स नॉट में वाई बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, एक्स नॉट से वाई का डिस्टेंस आर से बड़ा होगा। ठीक है, यानी डी एक्स नॉट वाई आर से बड़ा है। इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम आर वन मान ले रहे हैं। एक्स नॉट और वाई का जो डिस्टेंस है उससे जो ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर का जो रेडियस है उसको सब्ट्रैक्ट किए, जो मिला उसको हम आर वन मान ले रहे हैं, और उससे हम एक नया ओपन स्फीयर बना रहे हैं अराउंड वाई। वाई के अराउंड आर वन रेडियस का एक ओपन स्फीयर बना रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, पहले ये क्लोज स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस आर है। ठीक, एक्स नॉट और वाई का, वाई कोई पॉइंट कंसिडर किए इसके कॉम्प्लीमेंट, और उसका जो डिस्टेंस एक्स नॉट से होगा उसमें से आर सब्ट्रैक्ट किए, जितना बचा उतने रेडियस का एक नया ओपन स्फीयर बनाए वाई के अराउंड। ठीक है, एक्स नॉट और वाई, एक्स नॉट सेंटर है हमारे क्लोज स्फीयर का, वाई हम एक पॉइंट अज्यूम किए एस में, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट में, उस पॉइंट से डिस्टेंस कंसिडर किए और उसमें से आर को सब्ट्रैक्ट किए, जो बचा उस डिस्टेंस उस रेडियस का हम लोग एक ओपन स्फीयर बना लिए अराउंड वाई। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये ओपन स्फीयर इस क्लोज स्फीयर के बाहर है, तो इसके अंदर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं। लेट जेड बिलोंग टू एस आर वन वाई, मान लो यहाँ ये पॉइंट है जेड। तो जेड का डिस्टेंस वाई से आर वन से छोटा होगा, उस ओपन स्फीयर के अंदर है, ये डिस्टेंस लेस देन आर वन। ट्रायंगल पूरा कर लेते हैं और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड वाई जो होगा, जो घूम के जा रहे हो तो वो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा जेड के थ्रू, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई उससे छोटा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड वाई हमको पता है यहाँ पे कि आर वन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड वाई माइनस आर, यानी आर वन प्लस आर हो जाएगा। और क्या पता है, एक्स नॉट एंड जेड नहीं पता है, जेड एंड वाई पता है कि इट इज लेस देन आर वन, ये दोनों पता है। तो हम एक्स नॉट एंड जेड को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरे तरफ। डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड जेड is greater than equal to distance between x naught and y minus distance between z and y। ठीक, इनके वैल्यूज को पुट करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन x नॉट एंड z आ रहा है ग्रेटर देन r, x नॉट एंड z का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन r। तो z एस आर एक्स नॉट के अंदर तो नहीं लाई किया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन r, तो उसके बाहर लाई किया, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में लाई किया। यानी कि z क्या माने थे, z पॉइंट था, कोई भी पॉइंट था एस आर वन वाई का, छोटे वाले ओपन स्फीयर का, तो यानी वो ओपन स्फीयर टोटली इसके कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। ठीक, तो यानी कि वो ओपन स्फीयर, वो जो सेट होगा वो ओपन सेट हो जाएगा। उसका पॉइंट वाई माने थे, वाई के लिए हमको
ओपन स्फीयर मिल गया। तो वो सेट, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट जो है वो ओपन सेट हो गया, यानी जो क्लोज स्फीयर था वो क्लोज सेट हो गया। तो हर क्लोज स्फीयर क्लोज सेट। ठीक है, ले जाना कॉम्प्लीमेंट लेके उसके ओपन सेट की प्रॉपर्टीज में, उसको यूज करके क्लोज सेट का प्रॉपर्टी ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, देखना इसको अच्छे से। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ध्यान दो, तो हम यही डेफिनेशन से क्लोज सेट को शुरू किए थे कि एक सेट क्लोज तब कहलाएगा जब वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। यहाँ पर हमको वही प्रूव करना है। ये कैसे होगा? जब ऐसे बोला जाए तो अभी तक हम लोग दो डेफिनेशंस ऑब्टेन किए हैं, तो यहाँ समझना कि सेकेंड डेफिनेशन को यूज करके इस फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूव करना है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, तो उसको यूज करो। मान लेते हैं ए एक क्लोज्ड सेट। ठीक है, लेट ए बी अ क्लोज्ड सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। ठीक है, क्लोज सेट है यानी उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। हमको दिखाना है कि वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, मान लेते हैं कोई लिमिट पॉइंट है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मान लेते हैं कि एक्स ए में नहीं। देखो क्या गड़बड़ मिल सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन करना है। लेट इफ पॉसिबल एक्स डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है, एक्स ए में नहीं है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में है। ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है यानी ओपन स्फीयर मिलेगा, सच दैट एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। एस आर एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है मतलब ए का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इस बात को कि एक्स लिमिट पॉइंट है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, so A contains all its limit points. Conversely, suppose A contains all its limit points. यहाँ से हमको दिखाना है कि A closed है। A closed है यानी उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो A कॉम्प्लीमेंट को हमको ओपन दिखाना है, उसका कोई पॉइंट मान लेते हैं x। x अगर A कॉम्प्लीमेंट में है यानी A में नहीं है, यानी वो A का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम माने हैं कि A अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। सो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। एक्स अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो ऐसा ओपन स्फीयर मिलेगा जिसमें एक भी पॉइंट नहीं होगा ए का। ठीक है, यानी वो कहाँ होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो एक्स के लिए हमको ओपन स्फीयर मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन यानी ए क्लोज्ड। ठीक, तो इस तरह से हम सेकेंड डेफिनेशन को यूज करके फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखना इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओपन सेट्स में याद करो कि हम लोग ये बोले थे कि यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यहाँ पे उसका उल्टा, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट लो, डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ, डायरेक्ट तुमको प्रूफ दिख जाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स स्पेस में एक फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स है, मान लो f1 f2 fn। लेट f1 f2 fn be a finite number of closed sets in a matrix space xt। इनका यूनियन क्लोज्ड आना चाहिए। तो मान लेते हैं इनके यूनियन को कुछ f है ना, यूनियन ऑफ fi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n। इसका कॉम्प्लीमेंट f को क्लोज दिखाना है तो f कॉम्प्लीमेंट ओपन आना चाहिए। f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इनका कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ अगर लगाए तो ये हो जाएगा f1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन f2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन fn कॉम्प्लीमेंट। f1 f2 fn किस तरह का सेट था? क्लोज्ड या ओपन? ओपन, क्लोज्ड। तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन। यहाँ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन मिल गया तो वो ओपन होगा, है ना। ये सारा ओपन सेट्स है और ये हमको पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। सो ये वाला इंटरसेक्शन इज ओपन। इसका मतलब f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन,
यानी कि f is closed, यही दिखाना है। therefore union of a finite number of closed sets is closed। ठीक है, जिस चीज को दिखाना है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, वहां ओपन सेट का प्रॉपर्टी लगाना। नेक्स्ट, वहां पे याद है कि हम लोग दिखाए थे कि इंटरसेक्शन में आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन मे नॉट बी ओपन, क्लोज्ड आ जा रहा था। यहाँ पे उल्टा, यूनियन में आर्बिट्ररी कलेक्शन का यूनियन मे नॉट बी क्लोज्ड। तो इस तरह का सेट का कलेक्शन लेना होगा जिसका यूनियन करने पे ओपन बन जाए। ठीक है, हम ये शो कर रहे हैं कि यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। मान लो fn हम 1/n से 1 ले रहे हैं, या तुम लोग ऐसे डिफाइन करना, जैसे भी डिफाइन करो उसका यूनियन लेने पे ओपन होना चाहिए। जैसे हम 1/n से 1 लिए हैं, तो f1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 इक्वल टू सिंगलटन 1। इसको 1/n से 2 कर सकते थे, तो ये 1 से 2 हो जाता। नेक्स्ट f2 क्या होगा, f2 हो जाएगा 1/2 से 1, f3 1/3 से 1। लेफ्ट राइट साइड वाला फिक्स्ड है, लेफ्ट साइड वाला घटते जा रहा है। घट के कहाँ जा रहा है, fn टेंस टू, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1/n टेंस टू 0, यानी इसका जो यूनियन होगा दैट वुड बी ओपन 0 से 1 क्लोज तक। 0 कभी भी इसमें नहीं आएगा, इट विल टेंड टू 0। 0 को छोड़ के जितने भी पॉइंट से सब आएंगे, तो इसलिए ये क्लोज सेट तो नहीं है, ओपन, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज्ड है, विच इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स बना के खुद से सोच के देखना कैसे हम इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स को क्लोज्ड नहीं है दिखा सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लो, आज कुछ और बचेंगे जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाद में। इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। सेम लॉजिक, मान लेते हैं एक आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है जहां इंडेक्स सेट कैपिटल आई है, इनका इंटरसेक्शन को हम कुछ मान लेंगे f, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। वो एफ आई कॉम्प्लीमेंट जो है, एफ आई सारे के सारे क्लोज सेट्स थे, तो उनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारे के सारे ओपन सेट हो गए। आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट मिल रहा है जो कि ओपन होगा, इट इज ओपन। सो एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया यानी एफ क्लोज्ड हो गया। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ओपन में जो हो रहा था उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज बच रहे हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।